हाँ सो 9 एक्टिविटी हमने देखी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10th वन. हाँ चलो, क्या बोल रहे हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एक्सोथर्मिक. ये तो हमने ऑलरेडी देखा. एक्सोथर्मिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या? डाइल्यूशन. ओके, डाइल्यूशन मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि क्या करते हैं, पानी में एसिड ऐड करते हैं या एसिड में पानी ऐड करते हैं? पानी में एसिड ऐड करते हैं. करेक्ट. ओके, सो टेक 10 ml of water in a beaker. Add few drops of concentrated H2SO4. H2SO4 एसिड और बेस, ये तो मैं नहीं पूछूंगा. एसिड है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. यस. टू इट एंड swirl the beaker slowly. ऐसे हिलाते रहो और डालते रहो. Then touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? एक्सोथर्मिक होगा तो यस देयर विल बी. ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे पकड़ के थोड़ा देखो जैसे. हाँ करवाया. गुड. तो देखा सब. बीकर, वो फ्लास्क होता है, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ब्यूरेट, पिपेट, ऐसे ऐसे वो सब देखा ना. तो ऐसे एक एटलीस्ट एक भी बार तुम जाओगे तो एटलीस्ट पता चलेगा कि ये सब है क्या भाई. एक्टिविटी में बोलते रहते हैं हम. अच्छा, टाइट्रेशन रिएक्शन करवाया वो फिनोल्फथालीन डालकर. अच्छा गुड, वेरी गुड. हाँ तो वही मतलब एक बार भी अगर तुम देखो, और जो जिन नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ ऑनलाइन ढूंढ लो और देख लो. चलो मैं ही ढूंढ लूंगा और भेज दूंगा. ओके, तो एटलीस्ट तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है. ओके, जिन किसको क्या बोलते हैं. चलो, पता चले इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है हमें. बट ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड swirl the beaker slowly. तो भाई बीकर मतलब पर्टिकुलरली वो जो शेप में होता है ना, इसको ही बीकर बोलते हैं. फिर वैसा होता है, इसको फ्लास्क बोलते हैं. डिफरेंट डिफरेंट होता है. एक ब्यूरेट होता है ऐसे जिसमें से ऐसे गिरता रहता है. एक पिपेट होता है इसके जैसे ही, और यहाँ बीच में थोड़ा कम और फिर वापस ऐसे. तो जिससे सक करके हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना होता है. वो सब इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए. सो इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? भाई गर्म लगेगा तो एक्सोथर्मिक है ऑब्वियसली. रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स इन द सेंस ए क्रिस्टल यू कैन से. ओके, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. चलो, तो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स भी गिवन है ऑलरेडी. चलो स्टार्ट करते हैं. सो नेम द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड ऑन, क्या लिखा है पूरा, और अ बेस इन अ वाटर. तो नेम द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, ओके, ऑफ एसिड और अ बेस इन वाटर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखना, बट तुम लिख देना डाइल्यूशन प्रोसेस. ओके, कि एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तुम. वाटर में एसिड और बेस को क्या कर रहे हैं हम? डिसॉल्व कर रहे हैं. तो डाइल्यूशन डैश एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा लिखना. डाइल्यूशन डैश एक्सोथर्मिक रिएक्शन. What change occurs in concentration of solution by adding water to an acid or a base? तो भाई concentration क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर कोई सॉल्यूशन है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उसमें तुम एसिड है सपोज, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन वाला एसिड है, उसमें तुम एसिड डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा. और वाटर डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज. यस, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, क्योंकि पानी डाल रहे हैं हम, एडिंग वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन तो खत्म. ये तो सिर्फ एडिशनल क्वेश्चन है. व्हाट इज कॉल्ड डाइल्यूशन रिएक्शन और से प्रोसेस एक्सप्लेन. तो वही प्रोसेस है. डाइल्यूशन किसे बोलते हैं हम? कि पर्टिकुलरली से वाटर है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड और बेस हम ऐड करते जाए, विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए. वही चीज लिखी हुई है. मिक्सिंग एंड
एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये आयंस भी लिख दिए हैं, जैसे कि एसिड है तो एसिड में कौन से आयंस होंगे? H प्लस। ज्यादा कौन से होंगे? वो दोनों ही होंगे, वो H माइनस भी होंगे, बट H प्लस सबसे ज्यादा होंगे। और तुम उसको बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, वो भी बोल सकते हो। H प्लस और H3O प्लस ज्यादा होंगे। ओके, अब तुम उसमें पानी डाल रहे हो तो उसकी क्वांटिटी, आयन, नंबर ऑफ आयंस तो कम नहीं होंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट वो कम हो जाएंगे। जैसे कि पहले 400 ml में 40 आयंस थे, 400 ml में 40 आयंस थे, अब तुमने 100 ml पानी डाल दिया तो आयंस तो 40 रहे लेकिन 500 ml हो गए, तो अब 500 ml में 40 आयंस है, तो आयंस तो जितने थे उतने ही रहेंगे। फिर भी हम रिस्पेक्ट में अगर बात करें, पहले की रिस्पेक्ट में अभी की बात करें, तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, ऐसा हम बोलेंगे, क्योंकि 400 में 40 थे, अब 500 में 40 है, तो वो डिक्रीज तो नहीं हुए, वो तो जितने थे उतने ही रहे, लेकिन हमारी क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो हम रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि डिक्रीज हुए हैं। ओके, चलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। And for example, HNO3, H2SO4 always added slowly to the water, constant stirring, which is जो हमने पढ़ी थी वही डिस्कस की हुई है। Next, what? Why an acid should be added? वही same, क्यों एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। For diluting sulfuric acid, the acid should be added to the water instead of water being added to the acid. Justify. वही, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, बाहर भी आ सकता है, फट भी सकता है। वही चीज लिखनी है हमें कि हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। मिक्सचर बाहर आ सकता है, और मिक्सचर बाहर आएगा तो हमारे हाथ पे लगेगा, मुंह पे लग सकता है, छींटे उड़ सकते हैं। एसिड है ना, एक्सोथर्मिक, तो ऐसे जैसे वो खाना बनाते हैं तो कैसे ऐसे छींटे उठते हैं, वो घर कर रहते ओके, तो आ सकता है। ओके, और नए नए गए हो तुम किचन में तो होगा ही होगा ऐसे। ओके, तो वो स्प्लैश आउट हो सकता है, और से मे कॉज बर्न्स, और वो हमारे हाथ पे लग जाए तो जल सकते हैं, हम जल सकते हैं। ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक आउट, जो कंटेनर में है, फ्लास्क, बीकर, जो भी लिया हो तुमने, वो भी फट सकता है, उसमें क्रैक आ सकती है। क्यों? एक्सेस ऑफ लोकल हीटिंग मतलब वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो इतनी ज्यादा है। ओके, देन therefore the dilution of concentrated acid for dilution of concentrated acid, instead of adding water to acid, we have to add acid to the water, that is also slowly and stirring, and heat liberated during the dilution will spread in water and does not cause harm. ये तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी देख लो, ड्रॉ दी, ऐसा हम नहीं बोलेंगे पूछा नहीं, चांसेस बहुत कम है। ओके, ड्रॉ दी वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन दी बॉटल्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस केप्ट इन लेबोरेटरी बाय ट्रायंगल डेंजर होता है। ओके, और ऐसे तो जल सकते, देखो इसकी एक उंगली जैसे जल गई, मेल्ट हो गई, देखो इतनी चली गई धुआं भी निकल रहा है तो देखो इसका इतना पार्ट नहीं है, देखो तो चला गया है इतना पार्ट। दूसरा भी वही है, सिंबल दिखाया गया है तुम्हें कि कोई भी चीज हो, ऐसे हाथ रखा हो तो हाथ में भी ऐसे गड्ढा है, ऐसे कई एसिड ऐसे होते हैं, ऐसे गिरा ना ऐसे डब नीचे से यहाँ डाला ना तो यहाँ से डायरेक्टली ओ भाई मेरा हाथ गया सही में हो जाता है, होल हो जाता है डिट्टो ऐसे चलो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। देन यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है
हाँ ये 11 वाली एक्टिविटी, टू टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। भाई ये तो टेस्ट करना है, ये तो एक्टिविटी है, तो हम सिर्फ याद रखेंगे, याद भी नहीं रखना है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा एसिड, किसमें एसिड है और किसमें बेस है। ओके सो वो याद रखेंगे हम, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। सलाइवा, मुंह में जो सलाइवा बनता है, पानी पूरी, तो ये सलाइवा बन गया। ओके सो बिफोर द मील, ओके तो वो है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर देता है, दैट इज बेसिक, मतलब पहले तो बेसिक ही होता है। ओके देन सलाइवा आफ्टर द मील, तो वो हो जाता है एसिडिक, खाने के बाद, क्योंकि खाने में जो हम तला हुआ स्पाइसेस वो सब खाते हैं ना, तो वो जब रिएक्ट करता है ना तो इट विल मेक एसिड, तो वो एसिडिक हो जाएगा। ओके वेदर वाटर हो, हमारा खाना हो, सलाइवा हो, सब कुछ एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होना भी चाहिए, तभी डाइजेस्ट होगा अंदर, क्योंकि एसिड ही सब कुछ ऐसे मेल्ट वेल्ट सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देगा, एंड देन इट विल गो, जैसे हमने पढ़ा है बायोलॉजी में। ओके देन लेमन जूस, पता ही है एसिड होता है। ओके तो एसिडिक 2.5, बहुत देखो कितना खतरनाक, 2.5 कौन सा होता है बताओ चलो, कौन सा एसिड होता है लेमन जूस में? सिट्रिक, साइट्रिक, व्हाटएवर। ओके कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड कलरलेस मतलब जस्ट लाइक क्या, सोडा। हाँ सोडा, कोक नहीं सोडा, क्योंकि कलरलेस बोला है, नहीं तो तुम कोक ले सकते हो। तो वो जो किंगली और वो 5000 और वो सारी आती है ना, सादी सोडा जिसे हम बोलते हैं, हाँ वही। ओके दैट इज एरेटेड, जिसके अंदर सॉल्ट है, जिसके अंदर CO2 है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है। ओके तो वो क्या है भाई, वो भी एसिडिक है, मत पियो। ओके देन कैरेट जूस अगेन एसिडिक, कॉफी एसिडिक, टी भी नहीं लिखा है बट वो भी एसिडिक। टोमेटो जूस ऑब्वियसली हमें पता है, टोमेटो कौन सा, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक। ओके एसिडिक। टैप वाटर न्यूट्रल, अच्छा सा न्यूट्रल पी सकते हैं हम। टैप वाटर मतलब नल, टैप मतलब नल, नल का पानी। ओके 1 मोलर NaOH, 1 मोलर, जो हम ये कब से बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन कम किया, ज्यादा किया, ये कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, ये मोलार, 1 मोलार। ओके तो जैसे तुम्हें बोला हो कि 1 मोलार HCl और दूसरा है 2 मोलार HCl, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हुआ, 2 मोलार HCl ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है 1 मोलार से कंपेयर में। समझ में आया? तो कब आएगा नहीं, बट 11th लोगे तो इसके बेस के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। एवोगेड्रो नंबर का यूज आएगा अंदर, बट वो डिफरेंट है, यूज आएगा इसमें, जो मतलब जो हम सारे न्यूमेरिकल्स और वो अगर हम गिने तो उसमें आएगा, बट अभी नहीं है। तो मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलर, मोलर वो सारा 11th में है, बट कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए है, इतना तुम अभी के 10th के लेवल पे याद रखो। तो 1 मोलर NaOH, NaOH है भाई, तो वो तो बेसिक है। देन 1 मोलर HCl, तो HCl है भाई, तो दैट इज एसिडिक। देखो यहाँ नाम याद रख लेना। 0-1 गैस्ट्रिक जूसेस सारे एसिडिक, हमारे पेट के अंदर जो भी है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सारे के सारे एसिडिक है। लेमन जूस 2.2 वो याद ना रखो, लेकिन एसिडिक है, वो तो पता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ब्लड क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, कोई एसिडिक मत लिख देना, ब्लड न्यूट्रल होता है। ओके देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक। ओके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो क्या हो गया, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक। ओके तो ये गैस्ट्रिक वाला और ब्लड वाला और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी अच्छे से याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिटरमाइंड? व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस? उसकी क्या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे हम भाई? हमने वो सेंटेंस पढ़ा बार बार, क्या
कि एसिडिटी और से जो एसिड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ और से मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन दैट, मोर इज द एसिडिसिटी, और लेस द नंबर ऑफ H प्लस आयन इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेस इज द एसिडिसिटी। समझ में आया? जितने ज्यादा मतलब एसिडिसिटी लेस और मोर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बहुत लेस कम नंबर ऑफ H प्लस आयन है तो वो वीक एसिड है। वैसे ही वहां पर OH माइनस, सो ज्यादा नंबर ऑफ OH माइनस हो, आयंस हो, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, और लेस नंबर में हो तो वीक बेस। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो वही चीज लिखनी है तुम्हें, इतना लंबा चौड़ा क्या लिख लिया है, कोई नहीं, चलो वही चीज है, समझ तो गए हो तुम। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, अब एग्जांपल दिए हुए हैं 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोलर एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। करेक्ट, दूसरा नाम इथेनोइक एसिड, वेरी गुड। एसिटिक एसिड फॉर्म डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो दोनों एसिड है, HCl भी एसिड है और CH3COOH एसिटिक एसिड भी, दोनों ही एसिड है, लेकिन अगर पानी में डालो तो वो अलग अलग होते हैं ना H प्लस आयन, लेकिन दोनों ही डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ब्रेक मतलब शो करेंगे। Therefore, in spite of same concentration, दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम 1 मोलर, जैसे अभी हमने बात की ना कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, सो ये 1 मोलर HCl और 1 मोलर CH3COOH, दोनों 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? क्या सर? कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? वो तो हमें पता ही है, HCl स्ट्रॉन्ग है। ओके, The acid which produce H plus ion in more quantity, वही चीज लिखी हुई है। HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड इसका नाम बताओ चलो, HCOOH, एक बार तुम्हें बोल दिया था, नहीं तो इसका नाम बताओ, एसिडिक एसिड, और वो वाला दूसरा नाम, हाँ उसी पे से। अब इसका नाम बताओ, वो मैंने बोला था क्लास में, इथेन बाद में आता है, उससे पहले क्या आता है? मीथेन आता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड है और ये इथेनोइक एसिड। पढ़ेंगे, ये तो जस्ट मैं पूछ रहा था। ओके, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नाम एनी गेस? HCN। मारो ऐसे तीर तो मारो। हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रोजन। क्लोरिक तो Cl आएगा तो ही। ओके, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड से याद आया, एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्ट होता है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड इस मतलब केमिस्ट्री के लेवल पे इस दुनिया का सबसे खतरनाक वाला जहर, पॉइजन, पोटेशियम साइनाइड। ओके, कि वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रियली लोगों की जान गई है एक्सपेरिमेंट करने में। पहले थोड़ी पता था कि ये ऐसा है वैसा है, ये खा सकते हैं नहीं खा सकते। पहले तो सब कुछ टेस्ट, हाँ खट्टा है ऐसे खट्टा है गए। ओके, तो मतलब हम किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन ऐसे हुआ है। तो ऐसा था कि बता देना तुम कि क्या है, एसिड है, टेस्ट करो, और जैसे ही तुम्हें पता चले तो बता देना कि तुम्हें कैसा लगा। कैसा लगा? वैसे खट्टा लगा और कड़वा लगा, बता देना। कैसे बताओगे? बोलेंगे तो भी टाइम जाएगा, तो वैसे बजर टाइप। ओके, तो जैसा ही लगे खट्टा तो खट्टा दबा देना, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी एडवर्स इफेक्ट करने वाला हो तो मेडिकेशन साथ में ही है कि तुरंत तुम्हें, जैसे तुमने एसिड बोला और उसका मेडिकेशन डायरेक्टली तुम्हें इंजेक्शन मार दिया, तो उसकी कोई साइड इफेक्ट होने वाली हो तो ना। मेडिकेशन साथ में है, मेडिकेशन साथ में है, यहाँ बजर है,
कि तुम जैसे ही बोलोगे तो हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा, एट द सेम टाइम जैसे ही पता चलेगा उसके बेस का, जैसे तुमने बोला बेस तो एसिड वाला मेडिकेशन लग जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड तो बेस वाला, मतलब कि कोई हैजार्डियस इफेक्ट ना हो वैसे। पोटेशियम साइनाइड पता चलने के बाद बजर पे हाथ जा रहा था, बजर तक पहुंचा भी नहीं और डेथ हो गई। इतना फास्ट, इतना फास्ट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेथ। ओके, इतना खतरनाक वाला पोटेशियम साइनाइड। ये नहीं, ये तो हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एसिड है। हाँ, द बेस, मतलब ये मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा था एसिड बेस की, इसीलिए मैंने, तो वो एसिड बेस में नहीं, वो सॉल्ट में आता है पोटेशियम साइनाइड। ओके चलो, द बेस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन, हाँ बस वही चीज वापस लिखी हुई है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द बेस विच प्रोड्यूस लेस, भाई ये सारे याद रख लेना, एमोनिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस। ओके चलो, ये वापस क्वेश्चन आ गए। हाँ 12th वन, चलो क्या बोल रहे हैं, टू फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉइल। भाई ये एक्टिविटी अब ये कुछ है नहीं, जनरली जो डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल जनरली एसिडिक होती है, क्योंकि रेन वाटर और गिरता रहता है, एसिडिक होती है। लेकिन एसिडिक होनी चाहिए नहीं, होती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। एसिडिक होगी तो वो फर्टाइल नहीं होगी उतनी ज़्यादा, न्यूट्रल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत बेसिक होगा तो चलेगा, 7 से ऊपर तुम 7.5 8 तक जाओ तो चलेगा, फिर ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। देखना तुम साबुन वाला पानी कहीं पे लगा दो, वो प्लांट मर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ओके, तो न्यूट्रल ही होनी चाहिए। तो वही चीज़ है, फाइंड मतलब कैसे फाइंड करेंगे उसको, थोड़ा बहुत पानी वानी लगा के रखो, स्ट्रिप लगा दो, फिर चेक करोगे तो पता चल जाएगा। Take about 2 grams of soil in a test tube and add 5 ml of water to it. Soil लो, टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी डालो, shake the test tube, हिलाओ, filter the contents and collect the filtrate in the test tube. छान लो, फिल्ट्रेट कर लो, और जो आया है उसको अब चेक करो। क्यों? क्योंकि अब वो पानी नॉर्मल वाटर तो है नहीं, मिट्टी के साथ वो मिक्स हो गया था, अब तूने फिल्ट्रेट किया, तो अब ये जो फिल्ट्रेट वाला पानी है उसकी pH चेक करो। Check the pH, universal indicator. Okay. Filtrate in the test tube turns red litmus paper to blue. Okay. क्या red litmus को क्या कर रहा है? Blue. The filtrate in a test tube turns red litmus paper to blue. Okay. तो acid turns blue litmus paper to red. तो ये तो red को क्या कर रहा है? Blue कर रहा है. What does it indicate about the sample of the soil? So the sample of the soil possesses a basic property. अगर ऐसा हुआ तो, अगर हमें उल्टा पूछा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सॉइल एसिडिक है। ओके, अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। देखो अब ये एसिड वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं, ये एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल। अभी ये बेस की बात थी, अब एसिड की बात है। देखो व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल हैविंग pH वैल्यू लेस देन 5.6, वो एसिडिक है ऑब्वियसली। ओके, soil possesses acidic property. How will you neutralize the acidic and basic soil? भाई अगर बेसिक है तो उसमें थोड़ा बहुत एसिड डालना पड़ेगा, और जो एसिडिक है तो थोड़ा बहुत बेस डालना पड़ेगा। बट बेस मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं NaOH डाल दिया, एसिड मतलब ऐसा नहीं HCl डाल दिया। तो क्या करना है, एड बेस लाइक लाइम टू न्यूट्रलाइज दी। लाइम मतलब बेस में आएगा। ओके, जैसे कि लाइम वाटर फॉर्मूला COH ट्वाइस, दूसरा नाम स्लेग लाइम, और एक नाम केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, चलो। सो लाइम डालना पड़ेगा, तो वो बेस है, तो एसिड होगा तो ही न्यूट्रल करने के लिए बेस डालेंगे। ओके, सो लाइम डालो कब, जब एसिडिक हो तब। एंड एसिड लाइक जिप्सम, जो फॉर्मूला बताओ, चलो जिप्सम का
इंटू कुछ था, CaSO4 इंटू वो तो POP का है। तो अभी बस तो अब तो बताओ उसका क्या था। POP बनता कैसे था, गर्म करके 2H2O CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O 2H2O वो जिप्सम था, और हाफ H2O POP था, गर्म करके बनता था 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई वो डालो, वो एसिडिक है, जिप्सम एसिडिक है, तो बेस हो तो ये डाल दो जिप्सम, याद रह जाएगा कहाँ क्या डालना है। अगर एसिडिक हो तो बेस डालना है, तो बेस के लिए क्या डालेंगे, लाइम डालेंगे। और अगर बेसिक हो तो एसिड डालेंगे, एसिड के लिए क्या डालेंगे, जिप्सम डालेंगे। What should be the pH value of the soil for healthy growth and the development of the plant? देखो लिखा हुआ ही है 6.5 to 7.3। थोड़ा एसिडिक चलेगा 6.5 तक चलेगा, थोड़ा बेसिक 7.3 7.5 तक चलेगा, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा थोड़ा चलेगा, फिर ज्यादा नहीं। ओके वही अच्छा है, ये याद रख लेना, तुमने याद रखे वही है। और ये नया आया देखो, इमली का बूटा, बेड़ी का पेड़, टमरिंड दैट इज इमली। ओके कौन सा होता है उसमें, टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड में क्या होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड, याद रख लेना। बाकी ये सब तो तुमने याद रख ही लिया है, ये भी याद रखा ना, कर्ड सोर मिल्क, लो कर्ड सोर मिल्क, खट्टा दूध। ओके हाँ आया उस पे, ये पूछ रहे हो ना। हाँ ये लैक्टिक एसिड तो याद रख लिया है कर्ड में। ओके देन लेमन एंड स्टिंग, हाँ नेटल स्टिंग, नेटल मतलब ऐसे तुमने देखा होगा प्लांट है, ओके कि वो प्लांट में से तुम ऐसे जंगल में से ऐसे जाके आए, मूवी में शायद कुछ देखा हो किसी ने, कैसे जंगल में से जाके आए और पूरे बदन पे खुजली 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 बताते हैं, लेकिन ये काटता है। खुजली मतलब ईचिंग इफेक्ट देता है, खुजली नहीं ईचिंग इफेक्ट, मतलब ऐसे ऐसे ईचिंग करने का, जैसे मच्छर काट गया हो तो कैसे ऐसे जलन जैसी होती रहती है खुजली, बहुत ज्यादा स्वेट हुआ हो तो ऐसे ऐसे ईचिंग, डैंड्रफ ज्यादा हुआ हो तो माथे में, हेडेक में, मतलब हेड में ईचिंग, हेडेक में बोल रहा हूँ, हेड में ईचिंग। ओके तो ईचिंग मतलब ईचिंग इफेक्ट आ जाती है नेटल प्लांट, उसका स्टिंग मतलब कि पर्टिकुलरली वो पेड़ पे तुम सिर्फ ऐसे उसके लीव्स है ऐसे करके हाथ भी रखो ना तो पूरा तुम्हें ऐसे जलने लगेगा, ऐसे छोटी 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 चींटियां तुम्हें काट रही हो ना, वैसा फील होगा। वो ऐसा नहीं बोलते, वो सुन मार जाता है ना जब पैर और हाथ क्या है खाली चढ़ी गई ओके तो वैसा हो जाएगा। ओके क्या बोलेंगे खाली चढ़ी गई को चढ़ी गई पता चल गया तुम्हें हिमांशु? हाँ क्या क्रैम्प नहीं, क्रैम्प तो पेन होता है, क्रैम्प में तो पेन होता है। तुम बॉलिंग डालोगे वो खेलोगे तो वो तो क्रैम्प्स है, वो पेन, वो तो सुन्न हो जाता है, मतलब नो पेन नो गेन कुछ भी नहीं है ओके चलो तो वैसा हो जाता है, बहुत सारी चींटियां एक साथ तुम्हें काट रही हो वैसा फील होगा पर्टिकुलरली वहां पर, तो वो है नेटल स्टिंग। उसमें भी मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ओके सो टार्ट्रिक और नेटल स्टिंग वाला याद रखना। इंटेक्स तो बाद में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ओह गुड, ये देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या है, अच्छा चलो ये याद रख लेना है अच्छे से अच्छे से याद रख लेना है सबको। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ऐसे। अब देखो हाँ ये बेसिक, ये क्या है ये याद रखना, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मेरे पास सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, नाउ राइट डाउन दी सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस, कौन से एसिड और कौन से बेस से पोटेशियम सल्फेट बनेगा। देन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये सॉल्ट है, बताओ कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है, तो निकालो। कैसे निकालोगे, एसिड का नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं हम, ओके, और बेस का पॉजिटिव उठा लो,
तो एसिड का ये देखो ये सॉल्ट है K2SO4, K2SO4 ये सॉल्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है? SO4, मतलब हमारा एसिड में नेगेटिव कौन सा होगा? SO4, तो वो कौन सा है? H2SO4, तो HCl तो नहीं होगा, HNO3 कोई नहीं होगा, H2SO4। और ये बेस का पार्ट है, K पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? KOH। तो दिस इज द आंसर। ये दो लिखोगे तब जाके 1 मार्क मिलेगा, और एक ही लिखा तो 1 भी मार्क नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट, अगेन H2SO4 NaOH, H2SO4 CaOH twice, H2SO4 MgOH twice, H2SO4 CuOH twice, HCl NaOH। नाइट्रेट, नाइट्रेट किस में आएगा भाई? वो अपना नाइट्रिक एसिड, ये रहा HNO3 नाइट्रेट। ओके, तो नाइट्रिक एसिड एंड NaNaOH, CO3 कार्बोनिक एसिड, हाँ H2CO3 एंड NaOH, क्लोरीन HCl एंड NH4 मिलेगा हमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड याद आ जाना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि H2CO3 भी याद आ जाना चाहिए, और ये भी। बाकी सब तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएंगे, बट ये 3 में HNO3 याद आ ही जाएगा, बट H2CO3 ये 2 1 and 2 अच्छे से क्या 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 सब इरेज हो जाएगा। क्या इरेज कर दूं? वो रेड वाला जो आपने बीच बीच में से किया। हाँ, समझ में आया हम कहां से क्या ले रहे हैं? हमेशा हमेशा एसिड का नेगेटिव पार्ट ले रहे हैं। नेगेटिव पार्ट मतलब क्या? कैटायन या एनायन? एनायन भाई, एनायन नेगेटिव मतलब। और इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो एनोड और कैथोड रखा था और 3 प्रोडक्ट मिली थी। कौन कौन सी 3 प्रोडक्ट मिली? अभी सब पूछ रहा हूं मैं, रुको तुम। हाँ चलो, हाँ पहले बताओ, इलेक्ट्रोड है तो कौन से है? ये एनोड मतलब क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड? एनोड और कैथोड कौन सा? एनोड एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। वैसे एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। हाँ वो सही है, कैथोड नेगेटिव। तो उल्टा है, याद रखना, कैटायन पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। कैटायन पॉजिटिव आयन, जैसे कि H+, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटायन है ये। लेकिन कैथोड जो होगा वो कौन सा टर्मिनल है हमारा? नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया? ओके चलो, कहाँ थे हम? हाँ, तो एसिड का ऑलवेज हम नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे कोई भी सॉल्ट देंगे तो तुम्हें आ जाएगा। ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। What is called family of salts? Salt having the same positive or negative ions are said to be family of salts. Okay, मतलब सपोज ये सारे SO4 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 है, तो ये सबको क्या बोलेंगे? ये एक ही फैमिली के हैं। और सब में से Na ये देखो 3, तो भाई ये एक ही फैमिली के हैं। भले ही उनका नेगेटिव अलग अलग है, क्लोरीन, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बट पॉजिटिव तो सेम है। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आयन अगर सिमिलर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक ही फैमिली के मेंबर है। ओके, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। गिव एग्जांपल्स। देखो NaCl, Na2SO4, Na2CO3, सब में Na है, यही बात की ना अभी। ओके, एक्सेट्रा। स्टेट द एग्जांपल ऑफ फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। क्लोराइड मतलब क्लोरीन होना चाहिए उनमें, तो भाई NaCl, KCl, NH4Cl, एक्सेट्रा। तो क्या रह गया? सॉल्ट है इसलिए HCl नहीं आया। सॉल्ट लिखने हैं, एसिड नहीं लिखने हैं। ओके, सॉल्ट लिखने हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आर फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। सर एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके बाहर भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके चलो, मैं ही पूछता हूँ। व्हाट इज मीन, बाद में पूछता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फैमिली ऑफ सॉल्ट? वापस वही आया। सोडियम सॉल्ट्स Na2SO4 आया है वापस। क्लोराइड सॉल्ट NaCl, KCl आया। मैग्नीशियम सॉल्ट्स MgCl2, MgSO4। ओके
हाँ चलो बोलो। एल ये है ये, बताओ चलो। ये मेरा सॉल्ट है, किससे बना है? H2SO4 एसिड Al2O3 नहीं बोलेंगे हम, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, OH वाला। ओके OH वाला चाहिए। तो एक तो आएगा H2SO4 और दूसरा आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। OH को मैं लिख देता हूँ AlOH। अब जो भी हो, इसके 3 है और इसके -1 है, -1 तो ये गए 2 AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो से एल्यूमिनियम का +3 OH का -1 तो AlOH थ्राइस है। ओके समझ में आया? पक्का? हाँ या ना? मतलब पूरा चला गया, डोंट सेव किया तो हाँ पूरा चला गया। फोर्टीन, चलो। टू फाइंड द pH एंड टेस्ट द solubility ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब वापस वही चीज है। ओके तो ये फाइंड करना है, क्या है देखो, सोडियम क्लोराइड, नाम याद रखो, मैंने लिखे भी है, अगर फॉर्मूला तुमने अभी याद नहीं किए हुए तो, वैसे तो सारे किए होंगे। एमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ओके हाँ, तो भाई बात करनी है हमें, सारे ही सॉल्युबल इन वाटर है, pH तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ एसिडिक बेसिक याद रखने की जरूरत है। तो भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन आया ना, तो वो क्या है? एसिडिक है। ओके किससे बनता है? HCl। देखो अभी बनाया था ना, AlOH थ्राइस अभी नहीं बनाया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अभी बनाया ना इसके पहले हम, तो पता चला वो कैसे बनाया। मैंने 2 रखा था, सेट नहीं हो रहा था, तो सिंपली फिर लिख दो एल्यूमिनियम का +3 OH का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो है। ओके so AlOH thrice, then zinc sulfate H2SO4, zinc hydroxide H2SO4, copper hydroxide, acetic acid and sodium hydroxide, carbonic acid and sodium hydroxide, carbonic acid and sodium hydroxide। sodium hydroxide जहां पर भी है वो strong base है, इसीलिए ये basic है। ओके वरना ये सारे के सारे क्या है? सॉल्ट है भाई, ये एसिड और बेस नहीं है, ये सॉल्ट है। अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि सॉल्ट है कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है, वही क्वेश्चन है, ऐसा समझो। ये सॉल्ट है, पता करो कौन से एसिड और कौन से बेस से सॉल्ट बना हुआ है। तो जिंक क्लोराइड NaCl नेगेटिव वाला एसिड से आता है, पॉजिटिव वाला बेस से आता है, तो HCl NaOH HNO3 अब ये जो सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो कल बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ? सॉल्ट की, जैसे कि ये बोल दिया मैंने AlOH थ्राइस, सॉरी ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट की pH कितनी होगी? मतलब एसिडिक होगी, न्यूट्रल होगी या बेसिक होगी, वो कैसे पता करना है? वो कल बताया था मैंने। हाँ वो याद करो। यही है, हाँ हाँ एक मिनट, हम जाते हैं, तुम जैसे बोलो वैसे। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहां तो लिख दिया है एसिडिक, मैं पूछ रहा हूं कैसे। ये सॉल्ट गिवन है हमें और बोले कि भाई
ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसका नेचर क्या है, ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन। कल बताया था मैंने, याद करो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो एसिड और बेस यूज हो रहा है, एसिड है HCl और बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक है, और HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए एसिडिक। सर स्ट्रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? हमने अभी नाम तो बता दिए ना। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन भी बताओ, आंसर दो पहले तुम। पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस, हाउ मच स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ मच वीक, अभी देखा था। pH लेवल। नहीं तो पीएच से तो पता चल जाएगा, यस वो तो हो जाएगा। एक मेथड अभी जस्ट हमने डिस्कस की 15-10 मिनट पहले, भाई नंबर ऑफ आयंस, कितने H+ आयन होंगे, जो मोर होंगे मोर एसिडिक, लेस होंगे लेस एसिडिक, वैसे ही OH- आयन। अंडरस्टूड? हाँ, डायरेक्ट देख के तो पता चलने वाला है नहीं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो तुम्हें तो याद रखने हैं, अभी तो याद रख लिए है। बताओ चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, दूसरा कोई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ एनीवन, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक HCl, दूसरा ये हमने कितने सारे नाम याद किए, तो नहीं तो Na2SO4 कहां से आ गया? नहीं, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, Na2SO4 एसिड थोड़ी है। हाँ बोलो, और एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक अभी भी देखा, आज भी देखा था, आज भी देखा, यहाँ पे आए थे एसिड के नाम, बेस के नाम। तुम ध्यान दो यार, मैं ऐसे उल्टा घूमता हूं तो क्या मुझे कैमरा चेक करना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड HNO3। चलो अब बेस के बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस। KOH। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। और कोई? अच्छा वीक बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो स्ट्रॉन्ग में। चलो वीक बताओ, वीक बेस अभी बोला मैं 2 मिनट पहले। नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वीक बेस, ये सारे वीक बेस है, ये सारे बेस है, कहाँ गए? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सारे वीक बेस है, ये वीक बेस है, वीक बेस है, ये वापस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये वीक, ये वीक, ये भी वीक, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये H2CO3 वीक एसिड है, ये भी वीक है, ये एसिटिक एसिड वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग। तो कल बताया था वो याद आया, अब याद आया? क्या बताया था बोलो, चलो अब बताओ। कि कोई भी सॉल्ट दिया है, सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज गिवन, सो व्हाट इज इट्स नेचर, एसिडिक, न्यूट्रल और से बेसिक? हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक, क्यों? वो तुम्हें क्या देखना है, कौन से एसिड और बेस से सॉल्ट बना है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए एसिडिक, तो बेस भी स्ट्रॉन्ग होता तो हाँ, यही तो कल बताया था कि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल, दोनों वीक होंगे तो भी न्यूट्रल, देन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक, तो एसिडिक, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक। यस, याद आ गया, बस वही है। चलो
स्टेट द वैल्यूज ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। पता ही है इसमें क्या स्टेट है। चलो पढ़ देते हैं क्या है। State the name of salt obtained by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide, HCl and NaOH. NaCl, simple salt, common salt. Mention molecular formula लिख दिया NaCl, लिखा है? हाँ लिखा है। Use and nature, use खाने के लिए यूज करते हैं। नेचर क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल, नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक। क्यों? क्योंकि क्यों बोलो क्यों? HCl strong. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एंड NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए यस। मेंशन द सॉल्ट्स, ये पूछा जाएगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि सॉल्ट को कैसे डिफाइन, ऐसे बोल देंगे हम कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक एसिड, वीक एसिड, बट सॉल्ट्स को और पीएच, HCl की पीएच तुम बोल दोगे लेस देन 7, NaOH की पीएच ग्रेटर देन 7, टैप वाटर की 7, NaCl की पीएच, देन से K2SO4 की पीएच, सॉल्ट की पीएच पूछेंगे तो अब तुम बोलोगे कि भाई K2SO4 आया था यहाँ पे? नहीं आया, नहीं आया। लो चलो अब तुम बताओ K2SO4, चलो अब यहाँ सॉल्यूबल है। चलो ये भी यहाँ बोलो। चलो एसिड और बेस, एसिड क्या आएगा? H2SO4, बेस क्या आएगा? KOH। एसिड क्या बेसिक? Acid. हाँ क्या? एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल? Neutral. न्यूट्रल होगा भाई। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी तो ये पूरा टेबल लिखा था यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? न्यूट्रल। वीक भी क्या होगा? न्यूट्रल। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग और वीक हो तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका बना जाएगा, और वीक और स्ट्रॉन्ग हो तो भी जो स्ट्रॉन्ग है उसका माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उठक बैठक करूंगा। चलो वो बाद में आते हैं। हाँ कहाँ थे हम? हाँ ओके। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स NaCl में से जो हम केमिकल्स निकाले, क्लोरा अल्कली प्रोसेस वाला आया क्वेश्चन, नमक वाला पानी, इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो कहाँ क्या मिलता है बताओ? एनोड पे क्लोरीन मिलता है या कैथोड पे क्लोरीन मिलता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमने रट्टा मारा होगा तो भूल जाएंगे, समझना पड़ेगा। कैथोड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है इसमें, निकलता है। हाँ H2 भी निकलता है। कहाँ? एनोड पे या कैथोड पे? कैथोड। क्या था हमारा? याद समझना कैसे है, समझ लो तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा। ये नमक वाला पानी हमने ले लिया, ये हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, बैटरी भी कनेक्ट कर दी, स्विच भी लगा दी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ये क्या है? नमक वाला पानी, NaCl प्लस वाटर, H2 निकलेगा। ये है ऐसे पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या? एनोड या कैथोड? अब कोई गलती की तो देख लेना। हाँ पॉजिटिव मतलब एनोड, श्योर? या किसी को आंसर चेंज करना है? पॉजिटिव मतलब एनोड, पक्का? दिशा एनोड, ओके एनोड। ओके एनोड और कैथोड। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्लोरीन कहाँ निकलेगा, H2 कहाँ निकलेगा, तो याद नहीं रखना है। इसमें पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयन निकलेगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आयन निकलेगा, वैसे याद रखना है। H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस पॉजिटिव के पास जाएगा
और H प्लस जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव के पास, तो यहाँ पे H2 निकलेगा और यहाँ पे Cl। याद रह गया? ओके, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, राइट? ओके, तो क्लोरीन आयन जो है इसको क्या बोला जाएगा? अभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कैटायन या एनायन? इसको कैटायन बोलेंगे या एनायन बोलेंगे? पक्का? किसी को एनायन बोलना हो तो बोल दो, मतलब फिर चेंज करना हो तो कर लो ऐसे। किसको, इसको क्या बोलेंगे? पक्का? गलत, एनायन बोलेंगे। अरे हाँ, वो कैथोड में जाएगा ना एनायन। पहले ही बोला उल्टा है, आज ही बताया अभी आधे घंटे पहले कि कोई जो नेगेटिव है वो वहां पॉजिटिव हो जाता है। कैटायन पॉजिटिव आयन होता है, जैसे कि H प्लस ये पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, आज ही तो बताया। तो वही तो, इसलिए तो मैंने पहले बताया, अभी पूछा, अभी याद रह गया। चलो, ये ऐसे ही देखो, मैंने जैसे कल बात की थी पर्टिकुलरली फॉर सीबीएसई बोर्ड, ऐसे घुमा फिरा के अभी ये इसको तुम सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ सिलेबस के अंदर का ही है, लेकिन ऐसे अंदर अंदर से निकालेंगे कि वैसे क्या आएगा भाई, 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए कितना सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। ओके, स्टेट द नेम ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये तो हो गया ना शायद, हो गया। हाँ, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। याद रख सकते हो कि सी वाटर में कौन कौन से सॉल्ट होते हैं भाई, नमक तो होता ही है, इसलिए तो हम नमक लाते हैं, नमक वैसे बना है, गांधी जी ने वैसे बनाया था, पता है ना। हाँ, देन KCl भी होता है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सारे ही ब्रोमाइड होते हैं। ओके, देन इसका नाम सोडियम आयोडेट, क्या है? सोडियम आयोडेट, याद रख लेना, एक कंपाउंड ऐड हो गया तुम्हारे लिस्ट में, सोडियम आयोडेट, NaIO3, O3 वाला है, O3 सोडियम आयोडेट। ओके, चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, उपवास वाला। ओके, soluble salts dissolved in sea water, soluble मतलब ये लोग सी वाटर में क्या है, डिजोल्व है ऑलरेडी, डिपोजिट्स एज सॉलिड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल, क्रिस्टल बन जाते हैं, लार्ज बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, जो यहाँ अभी तुम आओगे ये ज्योति नगर कॉलेज वाले रोड पे तो ट्रक लेके अंदर लेके बेच रहे हैं अभी, ये सीधा नमक। ओके, जैसे बड़े बड़े रॉक, थोड़े व्हाइटिश रेडिश टाइप के, तो वो क्या है, नमक है, डायरेक्टली वहां से उठाया हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फिल्ट्रेशन कुछ भी नहीं, रिफाइनिंग कुछ भी नहीं, डायरेक्टली वो अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा है। फिल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा, फिल्ट्रेशन इन द सेंस रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा सल्फर कंटेंट ऐड हो जाता है अंदर, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, और सोडियम भी हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा मतलब अच्छा है ही नहीं सोडियम, और ये बहुत ज्यादा होता है नूडल्स में। आगे क्या कहूँ सर, हाँ वो कुछ डालते हैं ना, चाइनीज में क्या डालते हैं सर? हाँ, वो अजीनोमोटो, हाँ, वो क्या होता है सर? दैट इज ऑल्सो सॉल्ट, बट उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब वन टाइप ऑफ सॉल्ट है, नॉट NaCl, वन टाइप ऑफ सॉल्ट इज देयर। ओके, बट इट इज वेरी मच, जैसे अभी मैंने बताया कि सोडियम अच्छा नहीं है। ओके, सोडियम अच्छा नहीं है, NaCl अच्छा है, देखो कितना मतलब वैरायटी देखो, सोडियम बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन NaCl अच्छा है। नमक तो अच्छा है ना, नमक तो होना चाहिए, नहीं तो क्या नहीं मिलेगा, नमक कम खाएंगे तो कौन सा डिजीज होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, NaCl ना खाए तो डिजीज कौन सा होता है? खून मोटा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नाम आया था 9th में और 8th में, 9th में नहीं, गले वाला
नॉट थायराइड, गोइटर, याद आया गोइटर। हाँ चलो, स्टेट द नेम ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये फिर से एक ने एक क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? हाँ ये भी पढ़ लिया, ओके चलो। हाँ तो ये जो हमने पढ़ा वो कि भाई लार्ज क्रिस्टल्स बन जाएंगे विच टर्न्स ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है इसलिए वो ब्राउन कलर का हो जाता है। एंड दिस डिपोजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट्स, इसी को बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट्स। मतलब रॉक सॉल्ट्स में इतने सारे हैं, सिर्फ NaCl नहीं, हम जो टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट्स खाते हैं वो NaCl है, लेकिन सेंधा नमक में NaCl है, KCl है, KBr है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, कितना कुछ है। ओके, राइट अ नोट ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नोट? वही क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। कहाँ बना था बोलो चलो? क्लोर अल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बना था? ऑक्सीक्लोराइड, वो नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहाँ बना था ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि क्लोरीन गैस एनोड पे, ओके, और हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, ये इलेक्ट्रोड पे, वैसे NaOH को वहां पे एक वर्ड यूज किया था हमने, इलेक्ट्रोड के नीचे नियर बाई। कौन से इलेक्ट्रोड के नियर बाई NaOH बना था? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये वीडियोस देख लेना हाँ तुम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे वीडियोस हैं ना, मुझे थोड़े जल्दी अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि सर एनोड के पास, हाँ बुक में देखा नहीं सर, वो पूरा कैलकुलेट के आपने जो बोला था ना, वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव को, तो NaOH मतलब माइनस होगा, तो उसने अट्रैक्ट किया एनोड को, इसलिए एनोड के पास ये रही अपनी नोट्स, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो चीज़। यहाँ पर भी नहीं है वो चीज़। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी नहीं है। ओ भाई कहाँ गया भाई, अपना पेज कहाँ गया? मिल जाएगा मिल जाएगा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। NaOH नियर दी, तुम अभी क्या बोले? एनोड बोले थे ना, मुझे लगा ही ऐसा। कैथोड पे क्यों? क्यों चलो बताओ, अब लॉजिक बताओ, अब तो आंसर तो तुम्हारे पास है। वही लॉजिक है, वही सेम लॉजिक, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो था वही लॉजिक है। कहाँ गया हमारा? हाँ देखो, फिर से पूछता हूँ, बोलो तिथि, ये एनोड है या कैथोड है? ये बता पक्का। और ये वाला कैथोड, सही है दिशा? सही है, सबको पता है। ओके, अब
हमने लिया था क्या, नमक वाला पानी लिया था, NaCl plus H2O, ब्राइन जिसे बोलते हैं, ब्राइन। ओके, नमक वाला पानी, वो भी लिखा होगा कहीं पे, ये ब्राइन। सो नमक वाला पानी लिया था हमने। अब पानी, ये पानी है वो तो मतलब समझ गए हम, H plus OH माइनस, और इसमें से क्या निकल जाएगा, Na plus NaCl। अब तुम्हारा क्या है, NaOH, ये Na और OH, ये प्लस और ये माइनस। अब OH माइनस तो ऑलरेडी अंदर ही था, ओके, NaCl का Na भी अंदर ही था, लेकिन अब NaOH बन रहा है, और NaOH जो बन रहा है उसमें हाइट देखो, H प्लस और OH माइनस आयन तो सॉल्यूशन में होंगे, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें H प्लस और OH माइनस थोड़ी देखना है। हमने अभी क्या देखा कि ये पॉजिटिव है तो भाई क्लोरीन गैस यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव है तो H2 पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव गैस यहाँ पर है, वही देखा। तो हमें यहाँ पर अभी क्या देखना है, NaOH में Na देखना है कि Na कहाँ जाएगा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस को हम कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ी निकालना है कि कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है, हम तो देख रहे हैं कि वो बनेगा कहाँ पर। तो ये Na मतलब क्या होता है, उसका सोडियम, करेक्ट, वो आयन बनेगा तो पॉजिटिव आयन बने, कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, कैटायन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, कैटायन बनेगा। तो कैटायन बनेगा पॉजिटिव आयन, तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर NaOH बनेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो यही राइट द प्रोसेस शॉर्ट नोट ऑफ NaOH, तो यही चीज वापस वहां पर हमें डिस्कस करनी है। तो वही aqueous solution sodium chloride electrolyzed chlorine gas is liberated at anode, hydrogen gas is cathode during the sodium hydroxide form in the solution। यहाँ पे नहीं लिखा बट पूछे तो लिखना है तुम्हें, कैथोड। ये हमारी इक्वेशन हो गई। दिस इज नोन एज क्लोरalkali सिंस द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोर फॉर क्लोराइन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों, देखो क्यों इसको क्लोरalkali प्रोसेस बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था क्यों, क्योंकि ये दो वर्ड से बना हुआ है, क्लोर और अल्कली। क्लोर क्लोरीन का है, अल्कली किसका है, अल्कली मेटल्स का है, सारे बेसिस का है, करेक्ट। वो सारे कौन से है, LiOH, NaOH, KOH, वही लीना की रब से फरियाद वाला पहला ग्रुप, ओके। हाँ, तो क्लोरalkali, इसीलिए उसका नाम क्लोरalkali प्रोसेस है। डन, ओके। दी 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट हमें ये मिल रहे हैं, ये यूजफुल है सबके, जैसे मैंने बोला था सबके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ से बोल देंगे कि भाई क्लोरीन का, तो यहाँ तक का डिट्टो ही लिख देना है, डिट्टो जैसा है वैसा ही लिख देना है। क्लोरीन का पूछे तो सिर्फ यूजेस चेंज कर देना है, फिर वैसे ही हाइड्रोजन का पूछे तो वैसे ही हाइड्रोजन का। डन। उसके बाद भी हमने 2 चीज लिखी थी, याद हो तो, ये 3 तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी और भी कुछ मिलता है। अभी अगर डायग्राम तुमने ध्यान से देखा हो तो वेरी गुड। एंड ब्लीच एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमें मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट में नहीं लेकिन हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, ओके। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ही NaOH बन गया है, तो NaCl का Na चला गया तो Cl तो बाकी रहा, और H2O का OH चला गया, NaOH बना ना, तो NaCl एंड H2O, वही रिएक्शन कहाँ गई है, ये देखो NaCl था और H2O था, इसका है Na प्लस Cl माइनस, इसका है H प्लस OH माइनस। तो तुम्हारा बना क्या, NaOH बना है, NaOH। तो बाकी क्या रहा, HCl, तो ये HCl भी बनता है। तो HCl एक यूज हमने देखा था, HCl के भी यूजेस देखे थे हमने, जैसे कि स्टील को क्लीन करने के लिए, ये भी एक यूज था, स्टील को क्लीन करने के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक क्वेश्चन में तुम्हें पूछूंगा फ्यूचर में। हाँ चलो, यूजेस,
तो ये सारे हमने देख लिया ऑलरेडी, डीग्रीजिंग, प्रिपरेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये यूज नहीं देखा था भाई, नोट डाउन, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन में यूज होता है कौन, NaOH, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स की बात तो हमने की थी। एज अ रीएजेंट, ये भी लिख लो, एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी में रीएजेंट के तौर पे यूज होता है, ओके। देन फॉर मेकिंग कॉटन अनश्रिंकेबल, भाई अब बहुत अच्छे अच्छे यूजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, सो नोट डाउन। एक तो ये वाला, देन आर्टिफिशियल, ये तो हमने लिखा था, फिर भी लिख लो ये रीएजेंट। एंड फॉर मेकिंग कॉटन अनश्रिंकेबल, कॉटन श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, तो वो वो सिकुड़ ना जाए, ओके, श्रिंक ना हो जाए, इसके लिए भी NaOH यूज होता है। और पेपर इंडस्ट्री तो हमने देखा ही था, ओके। तो ये एडिशनल यूज है, तो याद रख लेना, ओके। प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, डन, ओके। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, हमने एज अ फ्यूल देखा था, यहाँ पे पर्टिकुलरली बोल दिया है रॉकेट फ्यूल, लेकिन जैसे मैंने बताया था रिसर्च बेस पे है, व्हीकल्स भी आ जाएंगे, ओके, बट अभी रिसर्च बेस पे, बट हमने एज अ फ्यूल लिखा था। इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल, अगेन वेरी गुड, ओके, नोट डाउन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल्स है उनका, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, अगेन रिडक्शन प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करो तो वो हाइड्रोजनेशन है, ओके। इन द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, ये भी हमने देखा था, ओके। यूजेस ऑफ क्लोराइन वाटर ट्रीटमेंट, अगेन वी हैव सीन, ओके, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ओके, वही चीज है, लिख लिया। ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लीच, अब कहाँ पहुंचे हम? बैटरी लो, ये तो देख लिया है हमने, देखा है क्या, नहीं देखा, चलो। तो क्या है, वाटर, देन दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म बताया था मैंने, क्या, क्लोराइड, यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ CFC, नया यूज आया है, नोट डाउन, CFC के मैन्युफैक्चर में, एक्चुअली अब CFC हम कहीं यूज नहीं कर रहे, इसलिए यही निकाल दिया है। CFC क्या था, इट इज लाइक रेफ्रिजरेंट, ये जो AC के अंदर जो गैस फिल करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस फिल करते हैं, वो पहले सालों पहले, आज से 20-25 साल पहले हम CFC डालते थे। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। बट अब हम वो यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब हम रिपेयर करते हैं तो वो गैस, पता है क्यों यूज नहीं करते, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तुम बचपन से पढ़ते हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो होल कर देता है ओजोन के लेयर में, और फिर सोलर रेडिएशन, डायरेक्टली हमें हार्मफुल रेडिएशन आती है हमारी स्किन पर। सो वो पूरा का पूरा जो लेयर है, ओजोन का लेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन का क्या है, लेयर है, तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन हमारे तक आने के लिए हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ओजोन का लेयर। देखो कितनी अच्छी नेचर की एडजस्टमेंट है, जस्ट फॉर अस, ओके। नहीं होता तो मतलब 2004 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए थे, रैशेस एंड ऑल। हाँ, तो अब हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, अब डिफरेंट R13A, R12 वो सारे रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। बट हाँ, लिखा है तो लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। CFC के मैन्युफैक्चर में ब्लीचिंग पाउडर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये हमने देख लिया था। वापस आया है क्लोरअल्कली प्रोसेस वापस आया है, ओके। ये सब कुछ हमने देख लिया है, वही चीज थी, ओके। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, अगेन ये सब कुछ हमने अब डिस्कस कर लिया है। सॉल्ट में मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा ही जाएगा,
ओके सो ब्लीचिंग पाउडर और से प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ केमिकल इक्वेशन. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है? CaCl नाम? कैल्शियम क्लोराइड. ऑक्सीक्लोराइड. CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यस. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हमारे पास स्लेक्ड लाइन जो ऑलरेडी है उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कर दो तो हमारा मिल जाएगा. ओके देन ब्लीचिंग पाउडर ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडाइज. करेक्ट. ओके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा नेक्स्ट सॉल्ट. ओके अनदर वन NaHCO3 बेकिंग सोडा. उसके बाद वॉशिंग आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो और दूसरा कौन सा गैस? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा क्लोरीन. वो ऊपर से जो पास किया था वही ना. एमोनिया. ओके क्लोराइड एंड फर्दर सैचुरेटेड एमोनिया गैस. एमोनियम क्लोराइड तो सॉल्ट है टीशन. एमोनिया गैस CO2 जिससे नहीं ऐसे बोला था नीचे से CO2 और ऊपर से एमोनिया. याद आया? ओके तो वो वाला. सो NaCO3 NaCl नमक वाला पानी नीचे से CO2 ऊपर से एमोनिया पास किया तो हमारा बन गया है एमोनियम क्लोराइड. वो बना. ओके और जो हमारा मेन आइटम है बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट by passing carbon dioxide gas in aqueous solution of sodium carbonate. हाँ फिर से by passing carbon dioxide gas in aqueous solution of sodium carbonate baking soda can be obtained. तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये रहा सोडियम कार्बोनेट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो भी ये मिल जाएगा. ये एक मेथड है ये दूसरा मेथड है. दोनों मेथड. ये किससे? नमक वाला पानी CO2 एंड एमोनिया उससे बनाया है. ओके और ये सोडियम कार्बोनेट में से बनाया है. बट जनरली ये मेथड यूज नहीं होता. क्यों? क्योंकि Na2CO3 बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो ओके बनता है केमिकली बनता है भाई. ये हो तो भाई तुम पास करोगे तो बन जाएगा. जनरली हम ये वाली प्रोसेस यूज करते हैं. Chemical name baking soda is sodium hydrogen carbonate bicarbonate mild corrosive basic salts when it is heated during the cooking of the food following reactions. तो ये देखो इसमें से बना इसमें से गर्म किया तो ये बन गया. वही जनरली हम यूज करते हैं. इसका उल्टा ही है देखो एग्जैक्टली रिवर्स. डन. यूजेस हमने सारे देखे थे. कोई ना देखे वैसा आ जाए. पकोराज आ गया देखो लो. Okay, when it is heated or mixed in the water, carbon dioxide produced during the reaction makes bread, cake और पकोराज soft and spongy. Okay, चलो देखा हुआ ही है ये भी हमने. Is used soda, fire extinguisher, disinfectant, reagent सब कुछ ये वाला लिख देना. reagent in a laboratory. NaOH के लिए भी हमने ये लिखा था. Next washing soda. तो भाई ये जो बना हमारा Na2CO3 into 10H2O. ओके मतलब Na2CO3 तो है ही हमारा बट ये तो मेन फॉर्मूला है. ओके सो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा. ये हीट कर दिया. कहाँ गया बेकिंग सोडा? ये रहा बेकिंग सोडा. ये रहा हीट किया तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट. ओके रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्स वॉशिंग सोडा. इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा. ओके सो NaHCO3 को अगर हम हीट करें ये वाला ही फॉर्मूला सेम वही वापस फिर से लिखा हुआ है. यही वाले फॉर्मूले को फिर से यहाँ लिखा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ये 10H2O वाला सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा. इट इज अ बेसिक सॉल्ट्स. अगेन इसमें कोई यूज हमने ना देखा हो. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ से ग्लास नहीं देखा था हमने. सोप लिखा था. मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. इट इज यूज्ड क्लींजिंग एज एन डोमेस्टिक पर्पस. ये भी देखा था. इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन पेपर एंड टेक्सटाइल एज अ रिएजेंट. भाई सब में छाप दो ये रिएजेंट. ओके सब में लिख दो. ओके चलो
ये 2 पॉइंट हमने नहीं देखे थे। ओके, ये सेकंड नंबर 15th लास्ट एक्टिविटी भाई, टू रिमूव द वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो ऑलरेडी क्रिस्टल, ये 10H2O, ये 2H2O, हाफ H2O क्या है हमने डिस्कस किया था। ओके, तो उसको रिमूव करने की एक्टिविटी है। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट CuSO4, यस, हीट करना है उसको। डू यू ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स? हाँ, दिखेंगे ऊपर। नहीं, हमने एक्टिविटी ये की थी, मैंने ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाया था। ZN वाला किया था वही। हाँ, वही कि मतलब ये एक्टिविटी हम ये और ये यहाँ पे क्रिस्टल ले लिया, अब गर्म कर रहे हैं तो ये तो ड्राई हो गया, पानी यहाँ पे थोड़े बहुत आ गया है, तो वो जो आ गया था वो ऑलरेडी अंदर ही था, इसी के लिए हम उसको ही डायरेक्टली लिख देते हैं 10H2O 2H2O लाइक दैट। ओके, सो वही चीज है। 2 3 कहाँ गया? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? अंदर से ही आया है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग एंड ऑब्जर्व इट। वही उसका कलर फिर से आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? यस, क्योंकि ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता क्यों है? उसके अंदर पानी है इसलिए। अगर पानी नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो, देखते हैं। State the color of copper sulfate after heating. It turns white from the blue. Copper sulfate blue कलर का होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था, याद आया? पक्का? ओके, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, तो वो व्हाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। डू यू नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? हाँ, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हुआ है ना, तो वो दिखेंगे। क्रिस्टल्स which seem to be dry contain water crystal. On heating the copper sulfate crystal, water molecules are removed from the crystals in aqueous. Does the blue color of copper sulfate solution reappear? हाँ, पानी डालोगे तो वापस आ जाएगा। यस, क्योंकि उसी की वजह से। What is the chemical formula of hydrated copper sulfate 5H2? हाइड्रेटेड ना, कॉपर सल्फेट का CuSO4। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट तो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो कितने हैं? 5H2। What does the water crystallization indicate and give examples? तो डिफरेंट है। Indicates that fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। कि भाई वो क्या इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो सॉल्ट के साथ ज्वाइन ही है, इंक्लूडेड ही है, वही शो करते हैं। एग्जाम्पल्स CuSO4 into 5H2O अभी देखा, CaSO4 into 2H2O क्या है ये? प्लास्टर। पक्का? नहीं, नहीं, हाँ ये उसका- जिप्सम, हाँ। हाँ। Then FeSO4 into 7H2O, Na2CO3 into 10H2O, ये क्या है? Na2CO3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट। नहीं, मतलब है क्या है इसका नाम? बेकिंग सोडा। वॉश, हाँ वॉशिंग सोडा। हाँ, अभी देखा, अभी तो वॉशिंग सोडा तुम बोल ही रहे थे। Why does the crystals of copper sulfate turn colorless on heating? भाई पानी चला गया ना, इसलिए कलरलेस हो गया। Crystal of copper sulfate have blue color due to the water, due to now ना भाई पेन, due to water होता है और heating such crystal, water molecules are removed, so crystals of copper become colorless. Write a short note on plaster of Paris, POP। तो जिप्सम है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, POP बन जाएगा। 2H2O का कितना हो जाएगा? हाफ H2O। यस, तो ये रहा लिखा हुआ ये। जिप्सम पहले बना, हमें ये नहीं शो करना, हम डायरेक्टली यही शो करेंगे। जिप्सम डायरेक्टली
H2O पानी निकल गया और हाफ H2O वाला ज्वाइन रहा है, दैट इज POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन विच वन वाटर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. जिप्सम अगेन यूज, हाँ इसमें कोई नया यूज आए तो हम देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग द वॉल्स, कंस्ट्रक्शन लिखना है हमें. ओके, प्लास्टरिंग द वॉल्स मतलब ये पॉइंट लिख दो. इन ऑर्थोपेडिक्स ये हमने लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, इन मेकिंग द कास्ट इन डेंटिस्ट्री. ओके, कास्ट बनाने के लिए पर्टिकुलरली नहीं बोलते कि निकल गए हैं तो बोले डलवा के आओ, या फिर होल हो गया हो तो बोले फिल करवा के आओ. हाँ सीमेंट भरवा के आए, तो वो सीमेंट नहीं, पर्टिकुलरली ये होता है. इन मेकिंग आइडल्स देखा था, टॉयज देखा था, चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन दी ब्लैक बोर्ड्स. वो जमाना तो अभी है, ऐसा नहीं गया है. इन लेबोरेटरी इट इज अप्लाइड एज प्लास्टर ऑफ, क्या इट इज अप्लाइड एज प्लास्टर फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट. हाँ ये भी होता है, यस ये भी लिखो कि कोई एपरेटस को एयर टाइट कर देना हो, मतलब कि ये जैसे कि ये है अपना, मर गया अपना अंडा. ओके, सपोज ये है और इसको हमें एयर टाइट कर देना है, तो एयर टाइट करना होता है ऐसे हाथ से पकड़े रखेंगे या इसके ऊपर कोई कैप रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, कोई बर्तन रख देंगे, यूटेंसिल्स, उससे नहीं होगा. तो वो तो रख ही दो, जो भी यूटेंसिल्स रखना है रख दो. एंड जहाँ पे गैप है, जैसे कि ये यूटेंसिल्स रख दिया, अब ये यूटेंसिल्स की ये बॉर्डर और ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे ऐसे हमें, हाँ सीमेंट मतलब ये POP ऐसे लगा देना है. वो क्या करेगा, थोड़ी भी जगह नहीं देगा एयर को, वाटर मॉइस्चर किसी को भी आने जाने की, बंद दरवाजे बंद कर देगा वो. अंडरस्टूड? हाँ, तो ये यूज हमें लिखना है. दैट्स इट. तो ये लास्ट वाली थी हमारी. तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है. इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है जो क्या है, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन यूजेस अ व्हाइट पाउडर टू रीसेट ह्यूमन बोन्स, राइट द साइंटिफिक नेम. दो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, केमिकल नेम, फॉर्मूला भी हमें पता है. अदर देन वन यूज गिवन इन अबव क्वेश्चन, हाँ ये है, गिव अदर टू. तो अभी तो हमने इतने सारे, दैट्स इट. ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है. मुझे लगा नहीं था कि 5 एक्टिविटी में इतना टाइम लग जाएगा. तो तुम अच्छे से पढ़कर आना. नाउ आई विल आस्क, क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज भी देख ली है, हमने चैप्टर भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है. नाउ ओनली क्वेश्चन आंसर्स आर रिमेनिंग. सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस टू वी विल डिस्कस. पर्टिकुलरली पीएच वाला जो है, पीएच वाला, वो पीएच वाले में जो डेली यूज ऑफ पीएच वाली जो एक टॉपिक है तुम्हारा, वो हम क्वेश्चन में, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हमने डिस्कशन में उसको समझा तो है पीएच क्या है, एसिडिक कब, बेसिक कब, बट अभी सॉइल का भी अपनी एक्टिविटी में हमने बहुत कुछ देख लिया है, तो वही चीज हमें थोड़ी बहुत देखनी है. अदरवाइज अगेन क्वेश्चन आंसर में रिपीटेशन ही होने वाला है. तो अच्छे से याद कर लो. ओके, अच्छे से, एकदम अच्छे से याद कर लो, एंड देन उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, आज है फ्राइडे, तो टेस्ट अपना रहेगा संडे को. इसी चैप्टर नहीं रे, प्रोबेबिलिटी का संडे वर्किंग, संडे को टेस्ट रखेंगे. कल हम पढ़ेंगे. ओके, कल तो तुम्हारा क्या है टाइम? बट यार इन लोग का क्या होगा, मुझे पूछना पड़ेगा. आई विल मैसेज. ओके, तो इनका फिर करना पड़ेगा ना 11th वालों का. स्कूल जाना है तो कर देंगे. लेकिन सुबह ऐसे भी बहुत, नहीं वैसा नहीं. अच्छा स्कूल चालू, नहीं वैसे भी सुबह बहुत लेट हो जाता है मुझे ही, ऐसे डेली काम और वो सब.
मैं मैसेज कर दूंगा, चलो ना। तुम्हारी छुट्टी है ना स्कूल में? हाँ तो मैं 11th का ऐसा हो तो सुबह रख लेता हूँ, वो तो सारे ही जगह पे गई है। उनको जाना है वो 11th। ये बंद कर दूं पहले।